झंडा लगाने के मामले में नया मोड़ सामने आ गया है। दरअसल देर रात मोती महल में पुलिस के हटते ही गाड़ी में सवार होकर 3 लोग मोती महल पहुंचे और सदर गेट तोड़ करके रियासतकालीन झंडा लगाने की कोशिश की है। हालांकि पुलिस को वापस आता देख तीनों मौके से फरार हो गए। आपको बता दें कि झंडा लगाने को लेकर के उठे विवाद को लेकर के मोती महल को छावनी में तब्दील कर दिया गया था, लेकिन रात होते ही पुलिस हटी है तो 3 लोग मोती महल में घुसते हुए नजर आए। इस पूरी घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर लाइव किया गया और इन तीनों में से एक व्यक्ति का नाम मनुदेव सिंसनी बताया जा रहा है, जिसको लेकर पुलिस का कहना है कि तीनों की तलाशी अब की जा रही है। तो बड़ी खबर इस वक्त आपको भरतपुर से बता रहे हैं, जहां पर महल का गेट तोड़ने का ये वीडियो सामने आया है। रियासती झंडा लगाने की कोशिश की गई। ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता दीपक हमारे साथ जुड़ चुके हैं। दीपक, क्योंकि पूरे घटना का सीसीटीवी लाइव रिकॉर्डिंग हुई है, जानकारी दीजिएगा, अभी अपडेट क्या है? देखिए, अभी अपडेट ये है कि जो गेट है महल के, उन सभी जगह पर बड़ी संख्या में पुलिस जाब्ता तैनात किया गया है और पुलिस के अधिकारी लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं। और जो देर रात को ये पूरा घटनाक्रम हुआ है, इस घटनाक्रम को जो व्यक्ति जिसने ये गेट तोड़कर अंदर घुसा, वो उसने अपना सोशल मीडिया अकाउंट पर इस पूरे घटनाक्रम को लाइव किया और उसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची तो वो वहां से भाग गए, फरार हो गए। अब पुलिस का कहना है कि टीमें गठित की गई हैं। रात को भी लगातार टीमों ने जगह जगह दबिश दी और हिरासत में लेने का प्रयास लगातार किया जा रहा है। आपको बता दें कि लंबे समय से ये जो मोती महल पर जो झंडा प्रकरण है वो चल रहा था और जाट समाज के लोगों ने 21 तारीख का आह्वान किया था झंडा बदलने का, लेकिन उससे पहले ही वहां नेशनल फ्लैग, राष्ट्रीय ध्वज लगा दिया गया था। तो उसके बाद में खुद जो पूर्व मंत्री हैं विश्वंत सिंह, उन्होंने अपने सोशल मीडिया अकाउंट से समाज के लोगों से मोती महल नहीं पहुंचने का आह्वान किया गया था। और जो लोग इस मामले को लेकर के आंदोलन कर रहे थे, उन्होंने भी ये कह दिया था कि अब हमको नहीं जाना है। पूरा मामला शांतिपूर्ण रहा था कल तक और फिर पुलिस ने एहतियात के तौर पर बड़ी संख्या में पुलिस जाब्ता तैनात किया गया था। लेकिन रात को करीब 9 बजे के लगभग का ये पूरा घटनाक्रम है और बताया जा रहा है कि वहां जहां पर ये गेट तोड़ करके अंदर गाड़ी घुसाई गई थी, वहां पर भी पुलिस जाब्ता तैनात था, लेकिन वो इधर उधर कहीं गश्त कर रहे थे, क्या कर रहे थे, और उसकी फायदा उठा करके वो व्यक्ति अंदर घुसा और उसने जो रियासतकालीन जो झंडा जैसे लगाने की मांग की जा रही थी, वो अपने हाथ में लेकर के और लहराते हुए, हालांकि कुछ ही देर वो अंदर रुक पाया, उसके बाद में वापस आया और उसके बाद पुलिस भी मौके पर पहुंच गई और अभी भी बड़ी संख्या में यहाँ पुलिस जाब्ता तैनात किया गया है। अब इस पूरे मामले में आगे किस तरह क्या मामला रहता है, ये बड़ी रोचक और देखने वाली बात है। बिल्कुल, और ये जांच का विषय भी आप नजर बना करके रखिए, आगे आपसे अपडेट लेंगे। फिलहाल शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए। पर बैठा करके भी सफर कराया जा रहा है। यातायात नियमों की जम करके धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। तस्वीरें आप देखिए, ये बस किस तरीके से यात्री बस के ऊपर बैठे हुए नजर आ रहे हैं और हैरानी की बात यह है कि ये बस पुलिस थाने और परिवहन विभाग कार्यालय के सामने से होकर के निकल रही है, फिर भी प्रशासन की नजर इन ओवरलोडेड बसों पर नहीं पड़ रही है। तो भरतपुर की ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। आप देखिए किस तरीके से बस के ऊपर यात्री बैठे हुए नजर आ रहे हैं। बस के ऊपर बैठ करके सफर कर रहे हैं। यात्रियों की जान के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। तो जयपुर में एसीबी ने बड़ी कार्रवाई करते हुए एक पटवारी का सहयोगी 30 लाख की घूस लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया। हालांकि घूसखोर ने मांगे तो 50 लाख थे, लेकिन सौदा 30 लाख में तय हुआ था। जमीन का नामांतरण खोलने की एवज में ये घूस मांगी गई थी। एसीबी की वीडियो रिकॉर्डिंग में ये पूरा खेल रिकॉर्ड हुआ है। यहां तक कि खुद पटवारी ने भी आरोपी सहयोगी से बात करते हुए रिश्वत को लेकर के हामी भरी थी। फिलहाल सहयोगी विकास गिरफ्तार हो चुका है, वहीं पटवारी नरेंद्र मीणा फरार चल रहा है। हैरान करने वाली बात यह है कि घूस की राशि में 5 लाख के असली नोट थे, 25 लाख के डमी नोट भी थे। एक आरोपी जो खुद 12वीं फेल है, लेकिन अच्छे पढ़े लिखों को ठग चुका है। राजस्थान एटीएस और एसओजी ने संयुक्त कार्रवाई में कैसे ही ठग को गिरफ्तार किया है, क्या है इसकी इनसाइड स्टोरी, ये रिपोर्ट देखिए। 12वीं फेल आरोपी, ठगों का प्रिंस, करोड़ों की ठगी का बड़ा पर्दाफाश। राजस्थान एटीएस और एसओजी ने करोड़ों की ठगी का एक बड़ा खुलासा किया है।
इस ठगी का मास्टरमाइंड 24 साल का एक युवा प्रिंस सैनी है, जिसने धोखाधड़ी का ऐसा जाल बुना कि हजारों लोग उसके शिकार हो गए। एसओजी के आईजी शरद कविराज ने बताया कि 12वीं फेल प्रिंस ने ही ठगी के इस बड़े कारोबार की शुरुआत की थी। प्रिंस सैनी नाम का व्यक्ति जो है वो आम लोगों को ठग रहा है और इस जांच के पश्चात एसओजी में मुकदमा दर्ज करके इनको गिरफ्तार किया गया है। इसका काम करने का तरीका था वो ये था कि वो लोगों में विश्वास पैदा कर सके। इसके लिए बड़े बड़े आयोजनों में जाना, स्कूलों में जाना, डोनेशंस जैसी चीज को सामने भी आई है, जो जांच में सारी बात सामने आएगी, और बहुत सारा कैश में काम किया। कोई भी पैसे जो है अकाउंट्स के अंदर नहीं आ रहे थे। पुलिस के मुताबिक इस ठगी में प्रिंस सैनी के अलावा दिनेश बागड़ी और ममता भाटी भी शामिल हैं। इन आरोपियों ने निवेश पर 96% से लेकर 120% तक की ब्याज, कार बाइक पर लकी ड्रॉ और टोकन के दाम 20 गुना बढ़ने का झांसा देकर करोड़ों रुपए ऐंठे। भोले भाले लोगों को बड़े बड़े ख्वाब दिखाकर ठगी को अंजाम दिया। दरअसल 2017 में ट्रोनेक्स वर्ल्ड कंपनी के जरिए 54 लोगों से 12-12 हजार रुपए ऐंठे गए। 2022 में एजुकेशन कंपनी के नाम पर 2200 छात्रों से ऑनलाइन कोचिंग फीस के तौर पर करीब 66 लाख रुपए वसूले गए। हार्वेस्ट एआई टेक्नोलॉजी कंपनी के जरिए 250 लोगों से कार देने के नाम पर लगभग 50 करोड़ की ठगी की कोशिश की गई। फर्जी वेबसाइट पर 2 लाख संतुष्ट ग्राहक बताकर विदेशी मैनेजर का फोटो लगाकर झूठा प्रचार किया। सोशल मीडिया और बड़े इवेंट्स के जरिए लोगों का विश्वास जीता। बाइनेंस एक्सचेंज में टोकन लिस्टिंग का झांसा देकर 40 लोगों से 2 से 3 करोड़ रुपए हड़पे। आरोपियों ने लोगों से जुटाई गई करोड़ों की रकम को बिजनेस में लगाने की बजाय लग्जरी, महंगी पार्टियों और दिखावटी दान में उड़ा दिया। फिलहाल इन सभी के खिलाफ कई धाराओं में मामला दर्ज कर लिया गया है और आगे की जांच जारी है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। तो वहीं चित्तौड़गढ़ में पानी की मांग उठाने पर हुए जानलेवा हमले के मामले ने तूल पकड़ लिया है। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत इस मुद्दे पर सरकार को घेरने में जुटे हैं। उन्होंने कानून व्यवस्था के मामले में सरकार को फेल बताते हुए बीजेपी विधायक अर्जुन लाल जिगर पर भी सवाल उठाए। ये रिपोर्ट देखिए। पूर्व सीएम का कानून व्यवस्था पर सवाल, अशोक गहलोत ने सरकार को घेरा, कन्हैया लाल हत्याकांड का उठाया मुद्दा। चित्तौड़गढ़ में 20 साल के सूरजमाली पर हुए जानलेवा हमले के मामले में धरना प्रदर्शन जारी है। पूर्व सीएम अशोक गहलोत ने कपासन में धरना स्थल पहुंचकर युवक के परिजनों से मुलाकात की और उन्हें न्याय दिलाने का आश्वासन दिया। बड़ी माफियाओं के द्वारा जो मारपीट हुई है, करीब 25 से 28 तक सेक्शन लोगों के अंदर, आज वो पीछा बना उसको अहमदाबाद के अंदर, तो ये पुलिस को अभी कहते 3 लोग पकड़े गए, 2 लोग अंदर नहीं उसके अंदर, ये भी अफवाह जा रही है। इस केस को लेना चाहिए गंभीरता से। जानलेवा हमला मामले में गहलोत कस्बे में पिछले 5 दिन से प्रदर्शन चल रहा है। परिजनों ने सीबीआई जांच की मांग की है। वहीं घायल युवक का अहमदाबाद में इलाज चल रहा है। माली समाज से मैं निवेदन करूं पूरे जिले वालों से, इस मांग को बुलंद करनी चाहिए और पूरी ताकत के साथ ऐसे भ्रष्टाचारी और अन्यायियों के खिलाफ आवाज उठानी चाहिए और आगे किसी के साथ ऐसा कृत्य नहीं हो, ये व्यवस्था पूरी करनी चाहिए। इससे पहले पूर्व सीएम ने कन्हैया लाल हत्याकांड के मुद्दे को भी उठाया। गहलोत ने कन्हैया लाल के परिजनों से मुलाकात की और सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि अगर कन्हैया लाल साहू हत्याकांड का केस हमारे पास होता तो 6 महीने में फैसला हो जाता। ये केस में क्या है कि रहस्य है, और मेरा जो आरोप है वो है, क्या रहस्य है कि भाई इतना बड़ा मामला देश भर में चर्चा में आ गया, हमने अच्छे ढंग से उसको टैकल किया, जो पूरा मुल्क जानता है कि भाई किसी प्रकार से शांति रही, दंगे नहीं भड़के। उस केस में केस आपने ले लिया
आपने लेते तो हो सकता हमारे को दोष लगता, आपने केस ले लिया। मेरा दावा अगर हमारे पास केस होता तो 6 महीने में साल भर में फैसला हो जाता, चाहे आजीवन कारावास हो या फांसी हो, फैसला हो जाता। आज क्या कारण है 2 साल 2.5 साल हो गए, मेरे ख्याल से 3 साल हो गए, बताइए। अशोक गहलोत इन दिनों सूबे की कानून व्यवस्था को लेकर लगातार सरकार पर सवाल खड़े कर रहे हैं, जिससे सियासी गलियारों में नई चर्चा शुरू हो गई है। एक और जहां गहलोत क्राइम की बढ़ती घटनाओं को गिनाकर लॉ एंड ऑर्डर को बदहाल बता रहे हैं, तो वहीं सत्ता पक्ष ने उन पर माहौल खराब करने का आरोप लगाया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। कि कुलपति प्रोफेसर सुनीता मिश्रा के विवादित बयान का विरोध लगातार जारी है और इसी सिलसिले में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने अनोखा प्रदर्शन किया है। ये रिपोर्ट देखिए। माफी के बाद भी थम नहीं रहा बवाल, MLSU के छात्रों में भारी उबाल, श्राद्ध कर्म कर जताया विरोध। 7 दिन पहले हमने वीसी मैडम की शव यात्रा निकाली थी, उसी का आज श्राद्ध करके हमने श्राद्ध किया है, जिससे वीसी मैडम की आत्मा इस सुखाड़ा विश्वविद्यालय में भी नहीं भटके। वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप और पृथ्वीराज चौहान से औरंगजेब की प्रशासनिक क्षमताओं की तुलना मेवाड़ के बाशिंदों को इतना आहत कर गई है कि वे कुलपति प्रोफेसर सुनीता मिश्रा की छाया तक से मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय को मुक्त करना चाहते हैं। हिंदू धर्म ग्रंथों और मान्यताओं के मुताबिक पितृपक्ष में श्राद्ध करने से पितरों को शांति और मोक्ष की प्राप्ति होती है, यानी उनकी आत्मा जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्त हो जाती है। हमसे यहाँ से दूर चली जाए, इसके लिए हमने ये आज श्राद्ध का कार्यक्रम रखा है और कौवों को भी आज खाना खिलाया जाएगा कि मैडम की आत्मा को शांति मिले और हमसे मैडम दूर रहे। रविवार को अवकाश के बावजूद छात्रों ने प्रोफेसर सुनीता मिश्रा की तस्वीर लगाकर उस पर पुष्प अर्पित किए। यही नहीं, छात्रों ने तस्वीर पर खीर पूरी का भोग लगाया और बाद में भोग ग्रहण किया। इस दौरान छात्रों ने सरकार के खिलाफ भी नारेबाजी की। छात्रों का कहना है कि जब तक कुलपति सुनीता मिश्रा को यूनिवर्सिटी से बर्खास्त नहीं किया जाता, तब तक प्रदर्शन जारी रहेगा। आज हमने अंतिम श्राद्ध के दिन वाइस चांसलर का श्राद्ध दिया है, श्राद्ध का धूप दिया है और मेवाड़ ने अब ठान लिया है कि वाइस चांसलर को मेवाड़ से भगाकर अब यूपी इनके घर भेजना है, ताकि आने वाले समय में मेवाड़ के इतिहास के बारे में कोई छेड़छाड़ न करे इनमें से। प्रोफेसर सुनीता मिश्रा के विवादित बयान पर मेवाड़ के पूर्व राज परिवार की भी एंट्री हो गई है। मेवाड़ के पूर्व राज परिवार के सदस्य और नाथद्वारा से विधायक विश्वराज सिंह मेवाड़ ने विरोध जताया है। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए उदयपुर से कमलेश तकनी की रिपोर्ट। देश भर में आज से जीएसटी की नई दरें लागू हो चुकी हैं। तेल, साबुन से लेकर के दवाइयां, टीवी, एसी से लेकर के गाड़ियों तक सब कुछ सस्ता हो जाएगा। रसोई में इस्तेमाल के सामान से लेकर के इलेक्ट्रॉनिक्स, दवाइयां और बिजली के उपकरणों से लेकर के गाड़ी तक लगभग 375 चीजें आज से सस्ती हो जाएंगी। जीएसटी काउंसिल ने ग्राहकों को राहत देते हुए 22 सितंबर यानी नवरात्र के पहले दिन आज से जीएसटी की दरें कम करने का फैसला किया है। घी, पनीर, मक्खन, नमकीन, केचप, जैम, सूखे मेवे, कॉफी और आइसक्रीम जैसी आम इस्तेमाल की चीजें और टीवी, एयर कंडीशनर, साथ ही साथ वॉशिंग मशीन जैसे महंगे उत्पाद भी सस्ते हो जाएंगे। जीएसटी में हो रही कटौती को देखते हुए रोजमर्रा के जो चीजें बनाने वाली कई कंपनियों ने पहले ही कीमतों में कटौती की घोषणा कर दी। पीएम मोदी ने राष्ट्र को संबोधित करते हुए कहा कि न्यू जीएसटी रिफॉर्म्स बचत उत्सव है। इससे देश के लोगों को 2.5 लाख करोड़ रुपए से अधिक की बचत होगी। पीएम ने एमएसएमईज के आत्मनिर्भर भारत में योगदान पर जोर देते हुए कहा, जो चीजें देश में बन सकती हैं उन्हें देश में ही बनाना चाहिए। पीएम मोदी ने आगे कहा कि मुझे इस बात की खुशी है कि दुकानदार भाई बहन भी जीएसटी रिफॉर्म को लेकर के बहुत उत्साह में हैं। तो इलेक्ट्रॉनिक्स, बिजली के जो सामान हैं वो सस्ते हुए हैं। गाड़ी समेत लगभग 375 ऐसी चीजें हैं जो कि सस्ती हो गई हैं। मुख्य रूप से
अब सिर्फ 5% और 18% के ही टैक्स स्लैब रहेंगे। इसका मतलब है रोजमर्रा के इस्तेमाल की ज्यादातर चीजें और सस्ती हो जाएगी। खाने पीने का सामान, दवाइयां, साबुन, ब्रश, पेस्ट, स्वास्थ्य और जीवन बीमा, ऐसे अनेकों सामान, अनेकों सेवाएं या तो टैक्स फ्री होगी या फिर केवल 5% टैक्स देना होगा। जिन सामानों पर पहले 12% टैक्स लगा करता था, उसमें से 99% यानी करीब करीब 100 के निकट 99% चीजें अब 5% टैक्स के दायरे में आ गई है। शारदीय नवरात्रों के शुभारंभ के साथ ही राजस्थान का धरा दिव्यता और भव्यता में रम गई है। मां दुर्गा की आराधना का ये उत्सव अपने 9 रूपों की शक्ति से पूरे प्रदेश में जगमगा रहा है। हर शहर, हर गांव में आस्था और उल्लास का अद्भुत संगम देखने को मिल रहा है। जहाँ को राजधानी जयपुर के आमेर में शिला देवी मंदिर में सुबह से ही जयकारे और मंत्रोच्चार की गूंज सुनाई दे रही है। वहीं अजमेर के महामाया मंदिर में भी विशेष पूजा अर्चना का दौर जारी है, जहाँ दूर दूर से श्रद्धालु अपनी मनोकामना लेकर के आ रहे हैं। सीकर की पहाड़ियों पर बसे जीण माता और हर्ष भैरव मंदिर की दिव्यता देखने को मिली है। यहाँ नवरात्रि के पहले दिन ही भक्तों की ऐसी भीड़ उमड़ी है, मानो हर कोई अपने आराध्य देवी के चरणों में शीश झुकाने चले आया हो। और इसके अलावा उदयपुर के करणी माता मंदिर में भी नवरात्रि की रौनक हर ओर बिखरी हुई है। यहाँ भक्ति की ऊर्जा लोगों में देखने को मिल रही है। ये सब तस्वीरें एक साथ मिल करके एक अलौकिक अनुभव प्रदान कर रही हैं। तो आप ये तस्वीरें देखिए, अलग अलग राजधानी जयपुर की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, उदयपुर, अजमेर, सीकर की तस्वीर, जहां पर सुबह से ही भक्तों की लाइन नजर आ रही है माता के दर्शन करने के लिए। मंदिरों में आज जय माता दी की गूंज चारों तरफ सुनाई दे रही है। तो तस्वीरों से आप अंदाजा लगाइए कहां पर क्या माहौल है। आसोजी नवरात्रों की शुरुआत के साथ ही आपको बता दें कि महाराजगढ़ दुर्ग स्थित चामुंडा माताजी मंदिर में श्रद्धालुओं का तांता उमड़ चुका है। खास व्यवस्थाओं के चलते सुबह 7 बजे से शाम 5 बजे तक दर्शन की व्यवस्था रहेगी और महाराजगढ़ म्यूजियम ट्रस्ट और पुलिस प्रशासन की ओर से सुरक्षा और सुव्यवस्था के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। पूर्व महाराजा गज सिंह और महारानी हेमलता राजे भी चामुंडा माता के दर्शन करेंगे। आस्था का हुजूम ऐसा उमड़ा है कि करीब 2 से 2.5 किलोमीटर लंबी लाइन नजर आ रही है। तो देखिए माता के दर्शन करने के लिए कितनी लंबी लंबी लाइनें लगी हुई हैं। इस वक्त हम जोधपुर के मेहरानगढ़ दुर्ग की तलहटी पर खड़े हैं। आप देख सकते हैं कि करीब 1.5 से 2 किलोमीटर लंबी लाइन जो है यहाँ पर लगी है और सुबह 5 बजे से भक्तों का आवागमन शुरू हो चुका है और लोग माता रानी के दर्शन करने के लिए यहाँ पहुंचे और अपने मन की मुराद जो है यहाँ पर जो है माता रानी से मांगेंगे। कुछ लोगों से बात करने का प्रयास करेंगे, जानने का प्रयास करेंगे कि किस तरह की उमंग है, किस तरह का उत्साह है। मैम, नवरात्रा शुरू हो चुका है, किस तरह का जो माहौल नजर आ रहा है? बहुत ही अच्छा माहौल है और सबसे पहले मैं सभी को नवरात्रा की बहुत शुभकामनाएं देना चाहूंगी। जय माता दी आपको भी और पूरे देश को जय माता दी। सभी को नवरात्रा का जो पर्व है बहुत ही उत्साह से मनाना चाहिए। हिंदू धर्म का बहुत बड़ा पर्व है। लोगों की बहुत बड़ी आस्था है, ये सालों से चली आ रही है और ये हर साल की है, हर साल के लिए चलती रहती है और नवरात्रा पे आपको सभी को शुभकामनाएं दे देते। व्यवस्था कर रखी है हमने, किले से जहाँ से शुरुआत हो रखी है, निज मंदिर से सब जगह हमने जगह जगह जाप्ता लगा के और पार्टीशन में लगा रखा है और ट्रैफिक व्यवस्था भी अलग से सुचारू रूप से सब सही है। तो आप यहाँ पर दर्शन करना है, हर बार आते हैं या पहली बार? नहीं, हर बार आता हूँ। कैसी आस्था जुड़ी है लोगों की? बहुत अच्छी आस्था जुड़ी है, दिल से जुड़ा हुआ है और अच्छा है, लगता है।
बिल्कुल लोगों का दिल से जुड़ाव है और जोधपुर की चामुंडा माता मंदिर जो कि मेहरानगढ़ के दुर्ग में स्थित मंदिर है और जो मूर्ति है उसको लेकर ये माना जाता है कि जोधपुर में जब जब संकट आता है तब तब मां चामुंडा जो है रक्षा करती है। ऐसा भी कहा जाता है कि भारत और पाकिस्तान युद्ध के दौरान यहाँ पर जितने भी बम जो गिराए गए थे एक भी बम जोधपुर में नहीं फटा था और कोई जनहानि नहीं हुई थी। ऐसे में जो यहाँ माता रानी को जो है रक्षक के रूप में भी देखा जाता है। कैमरामैन समीर खान के साथ चंद्रशेखर व्यास, न्यूज 18 राजस्थान, जोधपुर। और यहाँ रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए। माफी के बाद भी थम नहीं रहा बवाल, MLSU के छात्रों में भारी उबाल, श्राद्ध कर्म कर जताया विरोध। 7 दिन पहले हमने वीसी मैडम की शव यात्रा निकाली थी, उसी का आज श्राद्ध करके हमने श्राद्ध किया है, जिससे वीसी मैडम की आत्मा इस सुखाड़ा विश्वविद्यालय में भी नहीं भटके। वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप और पृथ्वीराज चौहान से औरंगजेब की प्रशासनिक क्षमताओं की तुलना मेवाड़ के बाशिंदों को इतना आहत कर गई है कि वे कुलपति प्रोफेसर सुनीता मिश्रा की छाया तक से मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय को मुक्त करना चाहते हैं। हिंदू धर्म ग्रंथों और मान्यताओं के मुताबिक पितृपक्ष में श्राद्ध करने से पितरों को शांति और मोक्ष की प्राप्ति होती है, यानी उनकी आत्मा जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्त हो जाती है। हमसे यहाँ से दूर चली जाए, इसके लिए हमने ये आज श्राद्ध का कार्यक्रम रखा है और कौवों को भी आज खाना खिलाया जाएगा। ये मैडम की आत्मा को शांति मिले और हमसे मैडम दूर रहे। रविवार को अवकाश के बावजूद छात्रों ने प्रोफेसर सुनीता मिश्रा की तस्वीर लगाकर उस पर पुष्प अर्पित किए। यही नहीं, छात्रों ने तस्वीर पर खीर पूरी का भोग लगाया और बाद में भोग ग्रहण किया। इस दौरान छात्रों ने सरकार के खिलाफ भी नारेबाजी की। छात्रों का कहना है कि जब तक कुलपति सुनीता मिश्रा को यूनिवर्सिटी से बर्खास्त नहीं किया जाता तब तक प्रदर्शन जारी रहेगा। आज हमने अंतिम श्राद्ध के दिन वाइस चांसलर का श्राद्ध दिया है, श्राद्ध का धूप दिया है और मेवाड़ ने अब ठान लिया है कि वाइस चांसलर को मेवाड़ से भगाकर अब यूपी इनके घर भेजना है, ताकि आने वाले समय में मेवाड़ के इतिहास के बारे में कोई छेड़छाड़ न करे इनमें से। प्रोफेसर सुनीता मिश्रा के विवादित बयान पर मेवाड़ के पूर्व राज परिवार की भी एंट्री हो गई है। मेवाड़ के पूर्व राज परिवार के सदस्य और नाथद्वारा से विधायक विश्वराज सिंह मेवाड़ ने विरोध जताया है। न्यूज 18 राजस्थान के लिए उदयपुर से कमलेश तकनी की रिपोर्ट। देश भर में आज से जीएसटी की नई दरें लागू हो चुकी हैं। तेल, साबुन से लेकर के दवाइयां, टीवी, एसी से लेकर के गाड़ियों तक सब कुछ सस्ता हो जाएगा। रसोई में इस्तेमाल के सामान से लेकर के इलेक्ट्रॉनिक्स, दवाइयां और बिजली के उपकरणों से लेकर के गाड़ी तक लगभग 375 चीजें आज से सस्ती हो जाएंगी। जीएसटी काउंसिल ने ग्राहकों को राहत देते हुए 22 सितंबर यानी नवरात्र के पहले दिन आज से जीएसटी की दरें कम करने का फैसला किया है। घी, पनीर, मक्खन, नमकीन, केचप, जैम, सूखे मेवे, कॉफी और आइसक्रीम जैसी आम इस्तेमाल की चीजें और टीवी, एयर कंडीशनर, साथ ही साथ वॉशिंग मशीन जैसे महंगे उत्पाद भी सस्ते हो जाएंगे। जीएसटी में हो रही कटौती को देखते हुए रोजमर्रा के जो चीजें बनाने वाली कई कंपनियों ने पहले ही कीमतों में कटौती की घोषणा कर दी। पीएम मोदी ने राष्ट्र को संबोधित करते हुए कहा कि न्यू जीएसटी रिफॉर्म्स बचत उत्सव है। इससे देश के लोगों को 2.5 लाख करोड़ रुपए से अधिक की बचत होगी। पीएम ने एमएसएमईज के आत्मनिर्भर भारत में योगदान पर जोर देते हुए कहा, जो चीजें देश में बन सकती हैं उन्हें देश में ही बनाना चाहिए। पीएम मोदी ने आगे कहा कि मुझे इस बात की खुशी है कि दुकानदार भाई बहन भी जीएसटी रिफॉर्म को लेकर के बहुत उत्साह में हैं। तो इलेक्ट्रॉनिक्स, बिजली के जो सामान हैं वो सस्ते हुए हैं। गाड़ी समेत लगभग 375 ऐसी चीजें हैं जो कि सस्ती हो गई हैं। मुख्य रूप से अब सिर्फ 5% और 18% के ही टैक्स स्लैब रहेंगे। इसका मतलब है रोजमर्रा के इस्तेमाल की ज्यादातर चीजें और सस्ती हो जाएगी। खाने पीने का सामान, दवाइयां, साबुन, ब्रश, पेस्ट, स्वास्थ्य और जीवन बीमा, ऐसे अनेकों सामान, अनेकों सेवाएं या तो टैक्स फ्री होगी या फिर केवल 5% टैक्स देना होगा।
जिन सामानों पर पहले 12% टैक्स लगा करता था, उसमें से 99% यानी करीब करीब 100 के निकट 99% चीजें अब 5% टैक्स के दायरे में आ गई है। शारदीय नवरात्रों के शुभारंभ के साथ ही राजस्थान का धरा दिव्यता और भव्यता में रम गई है। मां दुर्गा की आराधना का ये उत्सव अपने 9 रूपों की शक्ति से पूरे प्रदेश में जगमगा रहा है। हर शहर, हर गांव में आस्था और उल्लास का अद्भुत संगम देखने को मिल रहा है। जयपुर, राजधानी जयपुर के आमेर में शिला देवी मंदिर में सुबह से ही जयकारे और मंत्रोच्चार की गूंज सुनाई दे रही है। वहीं अजमेर के महामाया मंदिर में भी विशेष पूजा अर्चना का दौर जारी है, जहां दूर दूर से श्रद्धालु अपनी मनोकामना लेकर के आ रहे हैं। सीकर की पहाड़ियों पर बसे जीण माता और हर्ष भैरव मंदिर की दिव्यता देखने को मिली है। यहाँ नवरात्रि के पहले दिन ही भक्तों की ऐसी भीड़ उमड़ी है, मानो हर कोई अपने आराध्य देवी के चरणों में शीश झुकाने चले आया हो। और इसके अलावा उदयपुर के करणी माता मंदिर में भी नवरात्रि की रौनक हर ओर बिखरी हुई है। यहाँ भक्ति की ऊर्जा लोगों में देखने को मिल रही है। ये सब तस्वीरें एक साथ मिल करके एक अलौकिक अनुभव प्रदान कर रही हैं। तो आप ये तस्वीरें देखिए, अलग अलग राजधानी जयपुर की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, उदयपुर, अजमेर, सीकर की तस्वीर, जहां पर सुबह से ही भक्तों की लाइन नजर आ रही है माता के दर्शन करने के लिए। मंदिरों में आज जय माता दी की गूंज चारों तरफ सुनाई दे रही है। तो तस्वीरों से आप अंदाजा लगाइए कहां पर क्या माहौल है। आसोजी नवरात्रों की शुरुआत के साथ ही आपको बता दें कि महाराजगढ़ दुर्ग स्थित चामुंडा माताजी मंदिर में श्रद्धालुओं का तांता उमड़ चुका है। खास व्यवस्थाओं के चलते सुबह 7 बजे से शाम 5 बजे तक दर्शन की व्यवस्था रहेगी और महाराजगढ़ म्यूजियम ट्रस्ट और पुलिस प्रशासन की ओर से सुरक्षा और सुव्यवस्था के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। पूर्व महाराजा गद सिंह और महारानी हेमलता राजे भी चामुंडा माता के दर्शन करेंगे। आस्था का हुजूम ऐसा उमड़ा है कि करीब 2 से 2.5 किलोमीटर लंबी लाइन नजर आ रही है। तो देखिए माता के दर्शन करने के लिए कितनी लंबी लंबी लाइनें लगी हुई हैं। इस वक्त हम जोधपुर के मेहरानगढ़ दुर्ग की तलहटी पर खड़े हैं। आप देख सकते हैं कि करीब 1.5 से 2 किलोमीटर लंबी लाइन जो है यहाँ पर लगी है और सुबह 5 बजे से भक्तों का आवागमन शुरू हो चुका है और लोग माता रानी के दर्शन करने के लिए यहाँ पहुंचे और अपने मन की मुराद जो है यहाँ पर जो है माता रानी से मांगेंगे। कुछ लोगों से बात करने का प्रयास करेंगे, जानने का प्रयास करेंगे कि किस तरह की उमंग है, किस तरह का उत्साह है। मैम, नवरात्रा शुरू हो चुका है, किस तरह का जो माहौल नजर आ रहा है? बहुत ही अच्छा माहौल है और सबसे पहले मैं सभी को नवरात्रा की बहुत शुभकामनाएं देना चाहूंगी। जय माता दी आपको भी और पूरे देश को जय माता दी। सभी को नवरात्रा का जो पर्व है बहुत ही उत्साह से मनाना चाहिए। हिंदू धर्म का बहुत बड़ा पर्व है। लोगों की बहुत बड़ी आस्था है कि सालों से चली आ रही है और ये हर साल की है, हर साल के लिए चलती रहती है और नवरात्रा पे आपको सभी को शुभकामनाएं दे देते। व्यवस्था कर रखी है हमने, किले से जहाँ से शुरुआत हो रखी है, निज मंदिर से सब जगह हमने जगह जगह जाप्ता लगा के और पार्टीशन में लगा रखा है और ट्रैफिक व्यवस्था भी अलग से सुचारू रूप से सब सही है। तो आप यहाँ पर दर्शन करने आए हैं, हर बार आते हैं या पहली बार? नहीं, हर बार आता हूँ। कैसी आस्था जुड़ी है लोगों की? बहुत अच्छी है आस्था, जुड़ी है, दिल से जुड़ा हुआ है और अच्छा है, लगता है। बिल्कुल लोगों का दिल से जुड़ाव है और जोधपुर की चामुंडा माता मंदिर जो कि मेहरानगढ़ के दुर्ग में स्थित मंदिर है और जो मूर्ति है उसको लेकर ये माना जाता है कि जोधपुर में जब जब संकट आता है तब मां चामुंडा जो है रक्षा करती है। ऐसा भी कहा जाता है कि भारत और पाकिस्तान युद्ध के दौरान यहाँ पर जितने भी बम जो गिराए गए थे, एक भी बम जोधपुर में नहीं फटा था और कोई जनहानि नहीं हुई थी। ऐसे में जो यहाँ माता रानी को जो है रक्षक के रूप में भी देखा जाता है। कैमरामैन समीर खान के साथ चंद्रशेखर व्यास, न्यूज़ 18 राजस्थान, जोधपुर। और यहाँ रुकते एक